हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएसई के लिए। मेरा नाम इंद्रजीत है, बच्चे इंदिरा सर बोलते हैं। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है एल्कीन्स की। एल्कीन्स का डिस्कशन करते वक्त हमें जानना चाहिए कि एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स को जनरली ओलेफिन्स बोलते हैं। ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग मटेरियल, यानी जिनसे ऑयल्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसे कोई खाने वाला ऑयल बनाया जाता है। बेसिकली ये है कि किसी भी तरह का एल्कीन लोगे और उसको रिएक्ट कराओगे क्लोरीन या ब्रोमीन से, तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ऑयली टच रखते हैं। इस वजह से इन्हें ऑलेफिन्स या ऑयल फॉर्मिंग बोलते हैं। कोई ऑयल नहीं बन रहा है, ऑयली टाइप मटेरियल बन रहा है। ठीक, ये अच्छा, ठीक है। इनका कोई जनरल फॉर्मूला होगा तो आप जनरल फॉर्मूला भी देख लीजिए। जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यानी जितने हाइड्रोजन, जितने कार्बन, उससे डबल हाइड्रोजन। और ये जो N है ये 1 से नहीं चालू होगा, 2 से चालू होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से दो या दो से ज़्यादा लगेंगे। तो जो फर्स्ट मेंबर होगा वो C2H4 होगा, C3H6 होगा, C4H8 होगा, C5H10 होगा, C6H12 होगा, इस तरह से। तो ये आदमी फर्स्ट मेंबर है और ये आदमी सेकंड मेंबर है। ये आदमी थर्ड मेंबर है। ये आदमी फोर्थ मेंबर है। ये आदमी फिफ्थ मेंबर है, एंड सो ऑन। इसी तरह चलता रहेगा। ये होमोलोगस सीरीज, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, एक एक कार्बन बढ़ाते गए। और हर कार्बन में तुम देखो, पहले से दूसरे में जाओगे तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन ऐड करना है। पहले से दूसरे में जाओगे तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन ऐड करना है। एक कार्बन दो हाइड्रोजन ऐड करना है। एक कार्बन दो हाइड्रोजन ऐड करना है। और ये करने से तुम अगले मेंबर में चले जाओगे। यानी ये जो पूरी सीरीज तुम्हारे सामने बनकर आई है, ये सब कहला रही है, पूरी सीरीज कहला रही है होमोलोगस सीरीज। क्या कहला रही है बेटा? होमोलोगस सीरीज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बिल्कुल नहीं, तो लल्लू है। जी हाँ। तो इसका मतलब ये सब एक दूसरे के होमोलोग्स हैं। क्या है? होमोलोग्स। अच्छा, बढ़िया। नाम क्या होगा? एथीन। फिर क्या होगा? प्रोपीन। फिर क्या होगा? ब्यूटीन। फिर क्या होगा? पेंटीन। फिर क्या होगा? हेक्सीन, एंड सो ऑन। इस तरह से नाम रखे जाएंगे। बढ़िया बात है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है। सिंपल एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, है ना? बढ़िया बात है। हम लोगों को क्या क्या करना था? तो हम लोग दो बातें कर रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बात याद रखना कि समझाना बुझाना ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में ही है। बाकी का हिस्सा यार देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस आपको रटना ही पड़ेगा ना। तो इतनी इच्छा नहीं है उस पर बकवास करने की। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं। तो इनका जो पहला मेंबर है, जिसका नाम हम लोग एथीन दे रहे हैं, इसका कॉमन नेम होता है एथाइलीन। क्या नाम है? एथाइलीन। ये कॉमन नेम है। ये है आयुपैक नेम, और ये है कॉमन नेम। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको आईयूपीएसी नेम भी आना चाहिए और कॉमन नेम भी आना चाहिए। स्ट्रक्चर वगैरह देख लो, फॉर्मूला देख लो। तो C2H4 है। स्ट्रक्चर देखोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ये 3D स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। ये एंगल 120 का है, ये एंगल भी 120 का। जो दो मार्क नहीं किए वो भी 120 के हैं। प्लेनार स्ट्रक्चर है, चपटा मॉलिक्यूल है। प्लेनार स्ट्रक्चर। प्लेनार स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि एक प्लेन में, एक सरफेस पर ये सारे एटम्स एक साथ आ सकते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं है। ठीक। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में किया जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि आर्टिफिशियली फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक। कि कच्चे केले ले आए, इसका एक्सपोजर दिया तो इसके प्रेजेंस में पक जाएंगे केले। ठीक। एल्कीन बनाने का जो सबसे कॉमन, सबसे पुराना मेथड है E2 एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन, D1 एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, बहुत बढ़िया बात। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है भाई? ये भी बताने वाली बात है।
तो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। इसमें आपको ऐसे लिखा मिलेगा H+H2O और हीट, ये रिएजेंट लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। इसके अलावा मिलेगा H3PO4 कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट। ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसको 170 डिग्री सेल्सियस या अबव पर जो रिएक्शन बोली जा रही है वो होगी, इससे कम टेम्परेचर पर नहीं होगी। ठीक, तो ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इससे कम टेम्परेचर पर एल्कीन नहीं बनता। तो इन तीनों में से कुछ भी रिएजेंट मिल जाए तो आप समझिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कराया जा रहा है। बढ़िया बात है। अच्छा, कैसे होगा? तो मान लो मेरे पास एथेनॉल है, CH3CH2OH इस प्रकार से, और आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा दिया और 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया। ठीक, तो इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बनेगा H2O, वाटर निकल जाएगा। ये हुआ रिएक्शन। अच्छा, क्या टेम्परेचर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस टेम्परेचर को याद रखें। एक्चुअली हम लोगों के 10th क्लास में नहीं है, लेकिन 140 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये रिएक्शन होती है, पर रिएक्शन का टाइप कुछ और होता है ना। तो ये एल्कीन नहीं बनता। अगर मैकेनिज्म के बारे में बताना चाहें तो मैकेनिज्म भी बता देते हैं, है ना। समझो कैसे हो रहा है, ध्यान दो। तुम्हारे पास CH3CH2OH ऐसे है और ऑक्सीजन पे लला लोन पेयर है। तुमने रिएजेंट में क्या ले रखा है? रिएजेंट में लिया है H2SO4। ये क्या है बेटा? एसिड। और एसिड तुम्हें देगा क्या? H+। तो ये जो H+ है, ये रिएक्शन करने आ गया इस अपने अल्कोहल के पास। लोन पेयर है और ये प्लस चार्ज है, तो लोन पेयर डोनेट कर दिया जाएगा। जब लोन पेयर डोनेट किया जाएगा तो ऑक्सीजन में एक H पहले से लगा था और एक अभी लग गया। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, तो देने वाले पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। अच्छा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल। कहोगे कैसे अनस्टेबल? अबे ऑक्सीजन, तुम्हें याद होगा भाई, फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन उसके बाद, नाइट्रोजन उसके बाद, यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी पॉजिटिव चार्ज तो रखेगा नहीं, तो ये कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। कार्बन से जब अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो वाटर निकल जाएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल निकल रहा है वाटर का कि नहीं निकल रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल निकल रहा है। काहे नहीं निकल रहा है? मजे से निकल रहा है। अच्छा, अगर ये मॉलिक्यूल वाटर का निकल गया तो मेरे हिसाब से बचा क्या? CH3CH2 कैटायन। देखो यहाँ का बॉन्ड टूट कर जा रहा है ना, इधर ये बॉन्ड टूट कर जा रहा है, तो लॉजिकली कार्बन पे कैटायन आएगा। अब कैटायन क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैटायन क्या करने वाला है? कैटायन क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखो। मैं इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से लिखता हूँ। देखो, मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ, ये CH2H लिख लिया। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़कर यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया जाएगा और H+ बाहर चला जाएगा। H+ निकल गया और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ये इसका असली मैकेनिज्म है। ठीक, और ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि आपने एसिड से H+ लिया था ना एक जमाने में, और एसिड का H+ बाहर आ गया, तो इसका मतलब एसिड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जितना H+ एसिड से यूज हुआ था उतना बाहर रिलीज हो गया। यानी एसिड इसमें क्या काम कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट। ऑल्दो आपको मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, आप ये याद रखना है। मैंने बताया कि टेम्परेचर का लॉजिक क्या है। टेम्परेचर इसलिए, इतने टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी मिल पाती है कि ये बॉन्ड टूट पाए। ये जो बॉन्ड तुम तोड़ रहे हो ना यहाँ पे, ये बॉन्ड इतने टेम्परेचर पे टूटता है। अगर इतना टेम्परेचर नहीं दोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक सब हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है हाइड्रोजन की, ये इस हाई टेम्परेचर पर ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, बढ़िया बात। चलो एथीन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारी एथीन गैस बनकर आई है, इसे वही, क्योंकि हल्की है एयर से, तो हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं। और कारण मैंने मेथेन में बताया था, वही कारण यहाँ रिपीट हो रहा है। बहुत इनफ्लेमेबल गैस है, आसानी से जलती है, अच्छा फ्यूल है, बढ़िया बात। और इनसॉल्यूबल है वाटर में। वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसॉल्यूबल गंदा लिख गया है, साफ लिख देते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा ये हो गया।
अगर आपने इस चीज़ को जो काम किया एसिड से, वो काम अगर दूसरी तरह से करना चाहें तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब हम लार्ज स्केल पर क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो वही है, डिहाइड्रेशन ही करना है हम लोगों को, है ना? जैसे डिहाइड्रेशन हम लोग अल्कोहल का कर रहे थे, वही कर रहे हैं डिहाइड्रेशन, पर उसका रिएजेंट बदल दे रहे हैं। CH3CH2OH, मेरे पास ये है एथेनॉल। अब एथेनॉल में हम लोग Al2O3, ये सस्ता पड़ता है, ठीक, और H2SO4 महंगा है, तो Al2O3 एल्यूमिना सस्ता मटेरियल है, 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, और ये भी वही डिहाइड्रेशन कराता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराता है। ये आपको याद रहना चाहिए, रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक। तो बनेगा क्या? C2H4 और वाटर। करना क्या है? इसका OH और बाजू वाले का अगर इसको CH2 लिख लें तो इसका H निकाल लेना है, बन गया, और C2H4 बाहर हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। इसी तरह का एलिमिनेशन एक और होता है जब हेलोजन के साथ रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, E2 एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? E2 एलिमिनेशन। अब देखो E2 एलिमिनेशन क्या है। डी का मतलब रिमूवल, सबसे पहले ध्यान दो। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन, हेलोजन में कौन आएगा? Cl, Br, I। फ्लोरीन की चर्चा हम कम करते हैं, तो मान लो लिखा हुआ है CH3 CH2 Cl। अब इसकी रिएक्शन करानी है स्ट्रॉन्ग बेस से, और स्ट्रॉन्ग बेस जो एक्वस नहीं होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। एल्कोहलिक मतलब दारू पीता हो, कह सकते हो, मतलब पानी में बेस ना घोला हो, एल्कोहल में बेस घोला हो। तो फिर वही बात होगी, क्या बात होगी? ध्यान से देखो, मैं इसको हटाता हूँ, ऐसे लिखता हूँ CH2H। तो ध्यान से सुनना बेटा, कर क्या रहे हैं? बताया ये जा रहा है कि इसका H और ये Cl आपस में निकल जाएंगे, यानी कि बन क्या जाएगा तुम्हारे लिए? HCl, और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन में निकला, हेलोजन में निकला। अब ये जो रिएक्शन है उसको तुम ध्यान दो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन का मतलब बॉन्ड बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं, है ना? ये बॉन्ड तोड़ दिया गया है, बॉन्ड तोड़ा गया है, इसका मतलब इसमें हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। अच्छी बात है, हीट देनी पड़ेगी, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब इसमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई रखोगे रिएक्शन का, तब ये रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये कैसे कैसे हो सकते हैं? तो KOH हो सकता है, लेकिन एक्वस नहीं, एल्कोहलिक, पानी में घोला हुआ नहीं, एल्कोहल में घोला हुआ, ठीक। ऐसा एक बेस है, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक, ये भी है, और ये भी अल्कोहलिक ही लेना, पानी में घुला हुआ नहीं लेना। NH2, NH2 हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, NaNH2, एक सोडामाइड बोलते हैं इसको। दीज आर द रिएजेंट्स जो ये कांड करवाते हैं। तो आपको इनमें से जो याद रखना है वो एल्कोहलिक KOH याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एल्कोहलिक KOH याद रखना है, यही आपके पेपर में ज्यादातर आएगा, आपने किताब में भी यही पढ़ा होगा। समझ पा रहे हो बात? जी हाँ। तो ये है। अच्छा, बात क्या है? मैंने कहा ना टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, तो जब भी आप सवाल देखोगे तो उसमें से हीट बनी होगी, हीट के अलावा लिखा होगा हाई टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। और क्योंकि पानी में घोला नहीं, अल्कोहल में घोला है, तो हमारा जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये डाइल्यूटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात। चलिए केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस किसकी? एल्कीन्स की। तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड C H, मैं एथीन का एग्जांपल लेकर रिएक्शन बोल रहा हूँ। तो जब भी कभी डबल बॉन्ड आता है, ये रिएक्टिव सिस्टम होता है, ये आसानी से रिएक्ट करता है, और इसका एक रिएक्शन है हाइड्रोजन की निखिल के प्रेजेंस में। निखिल मतलब, निखिल अपना एक मेटल है, निखिल की जगह प्लैटिनम भी ले सकते हो और पैलेडियम भी ले सकते हो, ठीक। इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन। लास्ट पार्ट में ये रिएक्शन हम लोगों ने एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में की थी, और इस पार्ट में रिएक्शन हम
एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं। तो वही होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में एल्केन्स मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आइए हेलोजिनेशन करते हैं। अगर आप हेलोजिनेशन देखना चाहें तो हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन का ऐड करना, एडिशन कराना। एडिशन करवाते हैं, देखो जैसे लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ यहाँ H H ऐसे, यहाँ भी H यहाँ भी H, और आपने इसकी रिएक्शन कराई ClCl से। किससे कराई? ClCl से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खास बात यह है बेटा कि आपको इसको लाइट में कराना है। किस में कराना है? लाइट में। आप लाइट में ना भी कराओ, चलो जाने दो, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। रिएक्शन कराई। अब रिएक्शन में क्या होगा, बड़ा ध्यान सुनना। एक क्लोरीन इस कार्बन पे, एक क्लोरीन इस कार्बन पे, एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो बनेगा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस वाले पे भी एक Cl, इस वाले पे भी एक Cl, तो आजू बाजू कार्बन पे क्लोरीन लग जाते हैं। जब ये नंबर 1 ये नंबर 2 आजू बाजू कार्बन पे क्लोरीन लगते हैं तो इसे डाई क्लोरो इथेन नाम देंगे। डाई क्लोरो इथेन। अच्छा, बढ़िया बात है। और अगर आजू बाजू कार्बन लगे होते हैं तो इसे विसिनल डाई क्लोराइड नाम देंगे। ध्यान रखना, ये जो विसिनल शब्द मैं बोल रहा हूं बार बार, ये विसिनल का अर्थ है कि हमारा ये जो 2 बार क्लोरीन लगा है ये जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे लगा है, छोड़कर नहीं लगा है। ठीक, बढ़िया बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बदलना चाहें हेलोजन तो बदल लें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ H, और आपने Br सिंगल बॉन्ड Br की रिएक्शन कराई, तो आप फिर से कहेंगे कि एक हेलोजन यहाँ और एक हेलोजन यहाँ। इससे क्या होने वाला है भैया? कुछ नहीं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी Br लगेगा और यहाँ भी Br लगेगा। ठीक, ये विसिनल डाई ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? विसिनल डाई ब्रोमाइड। कोई परेशानी है इसमें? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने हेलोजिनेशन करा लिया। ठीक है, अच्छा लगा। अब इसमें पानी का एडिशन कराते हैं। एडिशन ऑफ वाटर। क्या करा रहे हैं बेटा? एडिशन ऑफ वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या है एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन ध्यान रखना, जो ये वाटर लिया गया है ये एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड होने का मतलब है कि इसमें H2SO4 मिक्स किया गया है। बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, कम अमाउंट, लेकिन मिक्स किया गया है। देखो कैसे मिक्स करते हैं, ध्यान सुनना। जब मिक्स करोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें क्या कहा जाएगा? H2O एसिड डाला गया, तो क्या बना? तो बना CH3CH2OH, यानी कि हमारे पास था क्या? एथीन, और हमारे पास बना क्या? एल्कोहल। अब ये वाली बात या तो डायरेक्ट याद रख लो कि एथीन से क्या बनेगा? एल्कोहल। एथीन से क्या बनेगा? एल्कोहल। और या तो इसका मैकेनिज्म देख लो कि रिएक्शन कैसे हो रही है। मैकेनिज्म को समझना। CH2 एक सिंगल बॉन्ड CH2 और ये डबल बॉन्ड। इन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एक जो बॉन्ड होता है इसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा वाला इसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान रखना, हमेशा होता है, 11वीं में पढ़ोगे आके, 10वीं का काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि मैकेनिज्म बताना है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड के बाद जो डबल बॉन्ड होता है उसे पाई बोलते हैं, जो दूसरा वाला आएगा, और ये वीक बॉन्ड होता है, ये आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक, अच्छी बात है। इसके पास एसिड से हमारे लिए H आ गया। जब एसिड से आया H, तो ये जो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दे दिए गए इस अपने हाइड्रोजन को। तो मानो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटा, इसके पास आया। जब ये इसके पास आया तो इस पे क्या हुआ? माइनस, और इस पे क्या हुआ? प्लस। ये माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो फिर न्यूट्रल हो गया, यानी कि हमारे पास CH2 कैटायन बना और CH2 के साथ नया वाला H जुड़ गया। अब कैटायन तड़प रहा है। क्या तड़प रहा है? कैटायन। कैटायन तड़पा तो इसके पास कौन आया? H2O ऐसे, और इसने लोन पेयर दिया अपने कार्बन को कि भैया तड़पो मत, तुम तो कैटायन बन गया, हमसे ले लो। जब इस तरह होगा CH3, ये वाला पार्ट CH3 बन गया। ठीक, CH2 और इसमें वाटर लग गया। अब वाटर ने, देखो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो देने वाले पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। ऑक्सीजन को ये बात पसंद नहीं है कि मेरे ऊपर प्लस आए,
तो 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ने हैं, चाहे कार्बन का तोड़ो, चाहे हाइड्रोजन का तोड़ो, चाहे हाइड्रोजन का तोड़ो। किसका बॉन्ड तोड़ना आसान है? हाइड्रोजन का, तोड़ दिया जाएगा। H+ बन के बाहर निकल गया। देखो, एसिड से H+ यूज हुआ था और वाटर से H+ निकल गया। मतलब ये जो एसिड है ना, इसका कोई कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, यानी एसिड में कोई कमी नहीं आएगी। वो कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? कैटलिस्ट की तरह। ठीक, यानी कैटालिटिक हाइड्रेशन बोलेंगे इसे। और अगर ऐसा है कि ये वाला हाइड्रोजन हट गया तो फिर क्या बचा तुम्हारे पास? CH3 CH2OH बचा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। लोग इसको मैकेनिज्म के नाम से बताते हैं, पर ये मैकेनिज्म नहीं, जो ऊपर लिखी वही सही मैकेनिज्म है। ट्रिक बताता हूँ, देखो ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो वाटर आ रहा है ना, ये टूट जाएगा। टूटेगा किसमें? H+ में और OH- में। वाटर टूटा कि नहीं टूटा? अब ध्यान से देखो, अगर मेरे OH को यहां जुड़ना है तो हाइड्रोजन को दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ना पड़ेगा। तो CH2 के साथ कौन जुड़ गया? OH। इस CH2 के साथ कौन जुड़ गया? H। अगर तुम इसकी ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो ये बना हुआ है CH2OH और ये बना हुआ है CH3, और क्या बन गया तुम्हारे पास? एल्कोहल। क्या बना? एल्कोहल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रिक है। अच्छी बात। अगर ये ट्रिक तुम्हें याद है तो रिएक्शन विद HCl अपने आप आएगी। देखो ध्यान से, रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, यानी पानी में घुले हुए HCl की रिएक्शन तुम्हें अपने आप आएगी। देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा? HCl से। तुम्हें पता है कि HCl में एक प्लस है और एक माइनस, तो अगर एक माइनस यहाँ जुड़ रहा है तो प्लस दूसरी जगह जुड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो CH2 के साथ कौन जुड़ा? Cl। और CH2 के साथ कौन जुड़ा? H। तो इसको तुम ओवरऑल देखोगे तो लिखा होगा CH2, इधर CH3, और इसमें कौन जुड़ा है? Cl। क्या बात है, वेरी गुड, जोड़ दिया हम लोगों ने। अरे वाह, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए ट्रिक भी बताई ताकि दो रिएक्शंस तुम्हें सिमिलर तरह की याद हो जाएंगी। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। एक और रिएक्शन है जिसको नाम देते हैं ओजोनोलिसिस। क्या नाम देते हैं बेटा? ओजोनोलिसिस। इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस में कि आपको याद रहे कि ओजोनोलिसिस कैसी रिएक्शन देता है। दो तरह का ओजोनोलिसिस होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव और एक होता है रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एल्डिहाइड बना के कीटोन बनाकर छोड़ता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो है वो एसिड बनाकर छोड़ता है। लेकिन हमारे कोर्स में ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। क्या है? ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है कुछ, ठीक। और इसकी रिएक्शन कराई गई ओजोन से। किससे कराई गई? ओजोन से। हालांकि रिएक्शन सिर्फ इतनी नहीं है, रिएक्शन इसके आगे भी होती है, पर क्योंकि हमारे कोर्स में यही ओजोनाइड बनाकर ही रिएक्शन खत्म करी गई है, तो हमें यही रिएक्शन याद रखनी है। देखो कैसे बनेगा। CH2, यहाँ CH2, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, इनके बीच में कौन आ जाएगा? O। और उसके बाद ऐसे ही है, ठीक, इस तरह से ये एक क्लोज रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? क्लोज रिंग। और इसे नाम दिया जाता है ओजोनाइड। क्या नाम देते हैं बेटा? ओजोनाइड। तो ये याद रखना पड़ता है। अब ये रिएक्शन याद ही रखनी है ना। मैं इसका मैकेनिज्म भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि रिएक्शन तो ये आगे तक चली जाती है, एल्डिहाइड कीटोन बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि नहीं है अपने कोर्स में तो हमें यही बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसे बस याद रख लें। एक रिएक्शन पेपर में बहुत बार पूछी गई, पॉलीमेरिजेशन। क्या पूछी गई? पॉलीमेरिजेशन। पॉलीमेरिजेशन का मतलब यह हुआ कि पॉलीमर फॉर्मेशन। पॉलीमर फॉर्मेशन। आखिर पॉलीमर फॉर्मेशन क्या चीज होती है? कि एक मॉलिक्यूल है, मान लो ए, और अगर इसके हमने एन मॉलिक्यूल्स लिए और वो ए एन में कन्वर्ट हो गए। ए एन का मतलब ए, फिर ये लगा ए, फिर ये लगा ए, फिर ये लगा ए, फिर ये लगा ए, और ऐसे लाइन से ये सब हजारों लाखों की संख्या में कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया पॉलीमर बन गया। क्या बन गया? पॉलीमर। बढ़िया बात है, पॉलीमर बना दिया आपने। देखो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके आपने एन हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स लिए और आपने हाई टेम्परेचर दिया और हाई प्रेशर दिया और जरूरत पड़ने पे कैटलिस्ट भी यूज किया। तो ऐसा करने पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर वही बात, यहाँ से ऐसे करके चल रहा है, और फिर यही CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यही चल रहा है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2,
फिर ये चल रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहेगा, लाखों करोड़ों जुड़ जाएंगे आपस में। यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं कि CH2 N टाइम्स, यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स लिए थे, ये लाख करोड़ अरब खरब हो सकते हैं, ये भी वही हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास एथीन। तो इसका पॉलीमर क्या बन गया बेटा? पॉलीएथीन, यानी पॉलीथीन। क्या बन गया? पॉलीथीन। जो घर में पन्नी यूज करते हो ना, वो एथीन से बनी होती है। एथीन का पॉलीमर है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक और खास बात सुनो, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं एल्केलाइन KMnO4 से इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्केलाइन का मतलब हमने बेस में खोल रखा है। याद रखना, KMnO4 जो होता है, ये अगर एसिडिक हो जाए, यानी एसिड में घोल के रखा हो, एसिडिक मीडियम में घोल के रखा हो, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर इसे बेसिक मीडियम में घोल के रखा हो, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, स्ट्रॉन्ग में रखा होगा तो सब कुछ एसिड में पहुंचाएगा। क्या बोला? स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी एसिड में रखा हुआ है, तो सब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और माइल्ड में है तो एल्कोहल बनेगा, माइल्ड में है तो एल्कोहल बनेगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां भी OH और यहां भी OH। ठीक, इसको बोलते हैं डाईऑल। क्या बोलते हैं? डाईऑल। डाईऑल का मतलब दो बार एल्कोहल, और क्योंकि एक दो आजू बाजू कार्बन पे लगा है, तो इसे विसिनल डाईऑल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विसिनल डाईऑल। बढ़िया। अगर इसका कॉमन नेम जानना चाहो तो कॉमन नेम है इसका ग्लाइकॉल। क्या है बेटा? ग्लाइकॉल। याद रखना इस बात को। अगर मैंने एसिडिक KMnO4 लिया होता तो फिर ये क्या कर देता? इवाट लगा देता और एसिड बना देता। ठीक है, चलो आखिरी वाला देख लो। अब आखिरी रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन। अब ये कंबस्शन रिएक्शन क्या है? अरे जलाना है यार, चाहे कुछ भी हो। मान लो C2H4 लिया, इसको जलाओगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस दोगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, CO2 और H2O। बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ दो है, यहाँ भी दो करो, हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन चार करो, तो दो दो चार, चार दो छः, तो यहाँ तीन करो, हो गई बैलेंसिंग, खेल खत्म। अब तुम एल्कीन में चाहे एथीन लो, चाहे प्रोपीन लो, चाहे ब्यूटीन लो, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा, यानी कंप्लीट कंबशन होगा, तो बनेगा क्या? CO2 और H2O, और कुछ नहीं बनेगा। ठीक, मेरी उम्मीद है कि यूजेस आप खुद से पढ़ेंगे, है ना? सीधा लर्न करना है। जो मैंने बोला है, जो मैकेनिज्म मैंने बोली है, स्पीड में बोली है, आप चाहें तो उसको दोबारा सुन सकते हैं। और बिलीव मी, अगर आप उसे एक बार ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। इसलिए लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। पावर पैक्ड है, कम टाइम में ज़्यादा काम कराया है ना? सारी रिएक्शन इन डिटेल बताई, उनका मैकेनिज्म बताया है। तो इसको देखिए, है ना? और अगर मैकेनिज्म याद रखनी है, और लेक्चर के दौरान ही चीज़ों को याद करते चलिए, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे याद करते जाइए। ठीक, मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे एल्काइन और एल्कोहल दोनों मिलाकर, है ना? और खत्म कर देंगे चैप्टर को। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।